हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में को क्लास 10th का 7D एक्सरसाइज बताएंगे। और 7D एक्सरसाइज बताने से पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन, अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसलिए शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 7D क्लास 10th का है, NCERT पैटर्न पर जो आधारित मनोहर रेखा गणित है, डॉक्टर मनोहर रेखा, उसी का एक्सरसाइज 7D यानी कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7D है और इसको हम बता रहे हैं। लेकिन बताने से पहले एक यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि दोस्तों तीन बिंदु यानी तीन बिंदुओं x1 by 1, x2 by 2 तथा x3 by 3 अगर संरेख हों, यानी संरेख ये तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। दोस्तों तीन बिंदु x1 by 1, x2 by 2 तथा x3 by 3 संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये फॉर्मूले का मान, पूरे का मान अगर इसका शून्य आ जाता है, अगर इसका मान पूरे का शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ध्यान दीजिए यहाँ बिंदु कितने हैं दोस्तों, 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख हैं। कैसे हैं दोस्तों? संरेख। ये इसमें सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं संरेख? हमें सिद्ध करने हैं। तो देखिए हमने शर्त पहले ही लिखा दी है, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो संरेख होने की शर्त में क्या है आप ध्यान दीजिए, यहाँ हल करेंगे तो संरेख में क्या है, कोई भी तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तीन बिंदु लिख लेते हैं हम। बिंदु कितने हैं? बिंदु लिख लीजिए। पहला है 0,1, दूसरा है 1,2 और तीसरा जो है वो है -2, -1। ये बिंदु हैं हमारे संरेख सिद्ध करने। तो मान लीजिए इसको x1 by 1 है, ये x2 by 2 है और ये x3 by 3 है। ठीक है, तो ये संरेख तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा। चलिए लगा दीजिए, यहाँ देखेंगे शर्त के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है? 1/2 x1 by 2 by 3 प्लस x2 by 3 by 1 और प्लस x3 by 1 by 2। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इनके मान लगाएं और हमारा आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु संरेख हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए 0 है, बाई 2 का मान कितना है? 2 है, माइनस बाई 3 का मान देखिए कितना है? बाई 3 का मान है -1, तो ये हो गया +1। ठीक है, प्लस x2 पे ध्यान दीजिए कितना है? 1 है। चलिए लगा देते हैं। बाई 3 पे ध्यान दीजिए -1, माइनस बाई 1 कितना है? 1 और प्लस x3 कितना है? -2 है, तो -2 लगा दो। बाई 1 कितना है? बाई 1 है 1, माइनस बाई 2 कितना है दोस्तों? बाई 2 है 2। चलिए 1/2, आगे इसको और हल करते हैं। तो हल करने पर क्या मिलेगा हमें? 0 हो गया ये तो पूरा, प्लस ये -1 और एक -1 कितना हो गया? ये हो गया -2। तो -2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो गया -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि -2 तो ये पहले से चल रहा है। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा -1। कितना बचेगा दोस्तों? -1। आगे और हल करेंगे तो 1/2, ये तो 0 है, ये -2 है दोस्तों। -2 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और +2 -2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 1/2 इंटू 0 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु क्या है? संरेख है। अतः बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं? अतः बिंदु संरेख हैं। यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। थोड़ा सा पेन डिसबैलेंस हो गया, पेन, एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? अतः बिंदु
समरेख हैं। कैसे हैं? समरेख। बहुत इजी है दोस्तों, जैसा हम पिछली प्रश्नावली में करते आए हैं वैसे इसमें करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में भी क्या है, इसके 2-3 पार्ट दिए हैं और इसमें भी संरेख सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम संरेख सिद्ध करेंगे। तो संरेख में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, वही है जैसा हमने पहले किया है, ऊपर वाले सवाल में है वही यहाँ है। इसको मान लीजिए ये x1 है, ये y1, ये x2 by 2, x3 by 3। ये बिंदु दिए हमें संरेख सिद्ध करने हैं। तो बिंदु संरेख तभी होंगे जब क्या होगा, बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 और प्लस x3 by 1 minus by 2। चलिए मान लगा देते हैं हम यहाँ सभी के। तो 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए कितना है, x1 का मान देखिए कितना है 6, माइनस बाई 2 का मान ध्यान दीजिए 1, बाई 3 का मान -7, तो ये होगा +7, प्लस x2 का मान कितना है 0 है, बाई 3 का मान कितना है -7 है, बाई 1 का मान कितना है 9 है, और प्लस x3 का मान कितना है, ये माइनस है तो ये -6 हो जाएगा, बाई 1 का मान है 9 माइनस बाई 2 का मान है 1। ठीक है, लगाइए और बढ़ते हैं आगे। 1/2 ये चल रहा है, साथ में जगह नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 1/2 देखिए 7 और 1 8 और 8 6 हो जाएंगे 48। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। चलिए यहाँ 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेंगे और 8 6 हो गए 48 माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्लस 48 माइनस 48 कट के क्या आ गया 0, और जब 0 का गुणा करेंगे 1/2 में तो पूरा हो गया 0। अतः हम कह सकते हैं अतः बिंदु संरेख है। यहाँ पे सिद्ध हो गया, पूरा बिंदु क्या हो गया, संरेख सिद्ध हो गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु संरेख होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों इसका दूसरे का सेकंड पॉइंट क्या है, ये बिंदु दिए हैं -5,1, 5,5 और 10,7 संरेख सिद्ध करने हमें। तो हमने मान लिया ये x1 by 1 है पहला बिंदु, दूसरा x2 by 2, तीसरा x3 by 3, और इसी प्रकार हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं मान इसके, देखते हैं क्या ये संरेख है कि नहीं है। भाई है कि नहीं है ऐसे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिद्ध करवा रहा है तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। जब कह रहा है सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना ही हमें। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो हम गलत हो जाएंगे, अगर कर दिए तो सही हो जाएंगे। चलिए x1 का मान कितना है -5 है, बाई 2 का मान कितना है देख लीजिए, बाई 2 कितना है भाई 5 है, बाई 3 का मान, बाई 3 देखिए, बाई 3 कितना दिख रहा है हमें 7। चलिए लगा देते हैं, प्लस x2 का मान कितना दिख रहा है, x2 दिख रहा है 5, कितना दिख रहा है 5 लगाइए, बाई 3 कितना है, बाई 3 है 7, माइनस बाई 1 देखिए, बाई 1 1 है 1 लिख दीजिए, प्लस x3 पे ध्यान दीजिए दोस्तों 10, तो लगा दीजिए 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 देखिए, बाई 1 कितना है 1, बाई 2 कितना है 5, तो 1 माइनस 5। चलिए 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए 1/2 चल रहा है ये 7 में, भाई देखिए 5 में से 7 जाएगा, -2 बचेगा, -2 का जब गुणा -5 में करेंगे तो ये प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 30 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, देखिए और बढ़ते हैं, ये है भाई 10। ठीक है, ये 1 में से जब -5 करेंगे तो -4 बचेगा, -4 का गुणा जब 10 में कर दें तो -40 हो जाएगा। देखिए अब और बढ़ते हैं आगे, 1/2 10 और 30 हो गया 40, और ये -40 पहले से चल रहा है। ठीक है, देखिए 40 से 40 कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 का गुणा जब 1/2 में करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। इस तरह से हम कह सकते हैं अतः बिंदु समरेख है। अतः बिंदु क्या है, बिंदु समरेख हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है, कोई इसमें ऐसी समझने वाली खास बात नहीं है, केवल हमें त्रिभुज के फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आप इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें भी 3 बिंदु दिए हैं और आप उसको भी जो है अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, सीख ही गए होंगे आप। चलिए तो तीसरा पॉइंट हम आपके लिए छोड़ते हैं,
ये तीसरा जो पॉइंट है वो आप कर लीजिए। इसके भी बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु 1,2 है, दूसरा 2,3 है और तीसरा है 3,4। तो आप इसको खुद कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो उसको भी जो है हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, x के किस मान के लिए बिंदु ये तीनों संरेख हैं, यानी x के किस मान के लिए, यानी x का हम यहाँ क्या मान रखें कि तीनों बिंदु संरेख हो जाएं, तो ये हमें पता करना है। अब आप जानते हैं संरेख होने की शर्त क्या होती है, यहाँ लिखेंगे संरेख होने की शर्त। संरेख होने की शर्त क्या होती है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 और क्या होता है प्लस x3 और by 1 minus by 2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर इसका मान 0 आता है तो संरेख होते हैं। तो अब क्या है, अब हमें x का मान निकालना है इस शर्त के अनुसार, ठीक है। तो हमें 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखिए रख लीजिए बिंदु क्या क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बिंदु ये है x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3। ये सभी बिंदु दिए हैं, बारी बारी से आप देख के इसमें रख लीजिए। 1/2 x1 का मान ध्यान दीजिए -3 है, by 2 का मान ध्यान दीजिए कितना है 6 है, माइनस by 3 का मान देखिए कितना है 9 है, 6 - 9 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए, x2 कितना है 7 है, by 3 है 9, माइनस by 1 कितना है दोस्तों, by 1 देखिए कितना है, ये है 12, ठीक है। और प्लस x3 है x, by 1 देखिए दोस्तों कितना है 12 है, माइनस by 2 कितना है 6 है, ठीक है। चलिए बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, 0 चलने दीजिए तभी x का मान आएगा, नहीं आ सकता। 1/2 देखिए दोस्तों, ये 6 में से 9 जाएगा तो बचेगा -3 और -3 का -3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 9। देखिए 9 में से 12 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 का जब 7 में गुणा कर देंगे तो -21 हो गया। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा प्लस का, और प्लस के 6 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और बराबर में चल रहा है 0। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई, सरल है क्योंकि बहुत ईजी है। 1/2 देखिए दोस्तों, 9 में से जब 21 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे -12, क्या बचेंगे -12 और प्लस 6x ये चल रहा है बराबर 0। देखिए दोस्तों, अब इस 2 को ये गुणा वाली भाग वाली संख्या है उधर 0 में चली जाएगी तो 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो -12 प्लस 6x बराबर आ गया 0, ठीक है। अब ये -12 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 12, कितना हो जाएंगे प्लस के 12 और 6 से ये कट जाएंगे 2 बार, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 2। तो इस तरह से ये x का मान आ गया। तो इसमें ऐसी कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सरल आंसर है, सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर भी वही सरल ही आ रहे हैं भाई। x बराबर 2 कोई बड़ा आंसर थोड़ा ही है, बड़े तो वो आते हैं x वो y में आ जाए, q फ्यू आ जाए, घाते आ जाए, उनसे बड़ा कहते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा हो या छोटा हमें सॉल्व तो करना ही है, पर ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई भाई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आज के हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस बहुत ईजी थे और बहुत सरल तरीके से बताए भी थे। तो दोस्तों अब हमारा समय जो है एक दूसरी क्लास का हो रहा है, इसलिए आप से हम विदा लेना चाहेंगे। तो एक बात आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.